बीमारी है जी बकरियों के थनों में गिल्टियां बनना। बकरी ने डिलीवरी कर दी है, बकरी के थनों में गिल्टियां बनना शुरू हो चुकी हैं, दूध नहीं आ रहा या थन छोटे बड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस इशू पे आज हमने करनी है डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक नई वीडियो लेकर, नया इलाज और नए इश्यूज के साथ। वीडियो आज फिर हमारी वॉइस मैसेज पे है। एक भाई का मैसेज आया था आज़ाद कश्मीर से। मैसेज सुनते हैं और बिना देर किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है, सेहत भी ठीक है भाईजान। मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर आपके ग्रुप में भी है, आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी। तो भाईजान हमारी बकरी है ना जो सुई है, उसने 2 बच्चे दिए। तो अभी जो उसके थान है ना उसमें कोई मली है, पता नहीं क्या मसला है, तो दूध नहीं आ रहा, वो अंदर गिल्टियाँ बनी हुई है। तो उसके लिए कोई दवाई या कोई इंजेक्शन या जो भी कोई है आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं तो बता देना, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, ये वॉइस मैसेज था जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप की शॉर्ट कि ग्रुप क्या है। व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया है जी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो फार्मर्स हमारे साथ कांटेक्ट में हो उनको हम ऐड कर लें उस ग्रुप में। उसमें हम क्या करते हैं जी, ट्रीटमेंट की डिटेल्ड वीडियोस और किस वैक्सीनेशन का सीज़न आ चुका है और किस सीज़न में जानवरों को, बकरियों को या बड़े जानवरों को क्या चीज़ खिलानी है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां आपको मुख्तलिफ बीमारियों, इलाज, वैक्सीन और डाइट प्लान के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम बीमारी की तरफ। बीमारी है जी बकरियों के थनों में गिल्टियां बनना। बकरी ने डिलीवरी कर दी है, बकरी के थनों में गिल्टियां बनना शुरू हो चुकी हैं, दूध नहीं आ रहा या थन छोटे बड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस इशू पे आज हमने करनी है डिस्कशन। 2 बातें होती हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है कि बीमारी का ट्रीटमेंट करना। बीमारी आ चुकी है, अब हम उसका ट्रीटमेंट क्या करें। पॉइंट नंबर 2 कि बीमारी ही ना आए। जब बीमारी नहीं आएगी तो हमें क्यों ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ना जानवर पेन में जाएगा ना हम परेशानी में जाएंगे। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बीमारी ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। याद रखिएगा, थनों का छोटा बड़ा होना, थनों में से खून आना, थन सूज जाना है, आडर एडिमा जिसे हम कहते हैं, या डिलीवरी के बाद थनों में बकरियों के गिल्टियां बन जाना, इसका हम पहले ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी और हम बच सकते हैं इस बीमारी से। उसकी तरफ चलते हैं पहले, देन हम इसके ट्रीटमेंट पे बात कर लेंगे। आपने करना क्या है जी, सबसे पहले जब आपकी बकरी 4 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी है तब आपने क्या करना है। 4 मंथ की जब आपकी बकरी गब्बन हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो आपने रूटीन बना लेनी है कि 2 लेमन और चीनी, आम शुगर जो होती है, ये मिक्स कर लेनी है। जितने लेमन होंगे उतनी ही आपने शुगर डाल लेनी है। ये मिक्स करके बकरी को खिला देनी है। 15 से 20 दिन आप ये रेगुलर चलने देंगे 5वें महीने के। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आ जाती है जी एक मेडिसिन। जैसे ही आपने लेमन स्टार्ट की है, लेमन और शुगर स्टार्ट की है, वैसे ही आपने मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। मेडिसिन कौन सी है जी? फाइब्रोफिट। ठीक है, ये फाइब्रोफिट होता किस लिए है जी? सिरप है ये होता है जी मिस्टाइटिस के लिए। थनों में से दूध की जगह पे फुटकियां आ रही हैं, दूध आना बंद हो जाता है या कि खून वगैरह आता है, उसके लिए होता है। मगर हम ये सारी बीमारियां आने से पहले फाइब्रोफिट यूज करने लगे हैं ताकि बीमारी आने से पहले ट्रीटमेंट हो जाए, बीमारी नहीं आएगी फिर। तो इसकी डोज होती है जी भेड़, बकरी और हरन की 10 ml। 10 ml 100 ml पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं। ये तब है जब जानवर आपका बीमार हो चुका है, थनों का मसला आ चुका है। मगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि थनों का मसला नहीं आया है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जानवर में थनों का मसला आए। तो आपने जी ये है 450 ml में, यानी कि आधा लीटर से 50 ml कम। आपने क्या करना है, 20 ml फाइब्रोफिट लेना है, 100 ml लेना है पानी,
उसमें मिक्स करके, नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नीम गर्म पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में भी पिला सकते हैं। आपने 20 ml 100 ml पानी में फाइब्रोफिट मिला के सिरिंज के साथ आपने पिला देने। सिर्फ ये सिंपल से 2 काम है। 15 से 20 दिन आपने लेमन दे लेने हैं चीनी मिक्स करके, और 1 बोतल ये फाइब्रोफिट की पिला देनी है। 1 बोतल खत्म हो जाए ठीक है, नहीं खत्म होती है बकरी आपकी की पहले डिलीवरी हो जाती है तो भी ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है जी, सिर्फ 2 से 3 दिन आपने देनी है, इससे ऊपर देने की जरूरत नहीं है। ये भी बकरी को आपने कब देनी है, जब आपकी बकरी 1 हफ्ते से 10 दिन तक निकाल रही है बस। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बकरी कितने दिन निकाल रही है, उसके लिए आपको डेट नोट करना होगी। बकरी आपने क्रॉस करवाई है, आप वो डेट लिखेंगे। ये बात मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में कर चुका हूँ। डेट लिख लेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन और डाइट प्लान लेके चल पाएंगे। अगर आपको डेट का ही नहीं पता है तो फिर तो कुछ भी नहीं करेंगे आप। तो जब 7 से 10 दिन रह गए हैं आपकी बकरी के, आपने ले लेना है जी 50 ग्राम लहसुन, उसे आपने पानी में बॉयल कर लेना है। 15 से 20 मिनट आप बॉयल करेंगे, जितना पानी आप डालेंगे उसका आधा रह जाए और लहसुन इस कंडीशन में आ जाए जिस तरह हम घरों में खीर बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसमें 50 ग्राम काली मिर्च डाल लेनी है, 50 ग्राम काली जीरी डाल लेनी है। अगर बकरी आपकी बड़ी है तो, अगर बकरी आपकी दरमियानी है, छोटी है, टेडी है, फिर ये सारी चीज़ें आपने 30-30 ग्राम कर लेनी है। 3 चीज़ें हो चुकी हैं। चौथी चीज़ आपने डाल लेनी है देसी घी। देसी घी आप ये 2 टेबल स्पून जिसे कहते हैं आम चम्मच होते हैं खाने वाले, 2 चम्मच ये आप देसी घी के डाल देंगे। याद रखिएगा आपने बकरियां रखनी है, देसी घी आप यूं समझ लें कि आपके पास एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होगा। आपने देसी घी अपनी दवाइयों में रखना है लाजमी, इसकी आपको किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं बता चुका हूँ जी, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काली जीरी, 2 टेबल स्पून देसी घी। लहसुन की जैसे ही खीर बन जाएगी, उसमें आपने काली जीरी, काली मिर्च और देसी घी मिक्स कर देना है। मिक्स करके अपने जानवर को दे दें, बकरी को दे दें। 3 खुराकें आपने ये दे देनी है। बकरी आपकी बड़ी है तो ये वेट आप रखेंगे जितना बता चुका हूँ आपको। बकरी आपकी छोटी है तो इनको आप आधा कर लेंगे, यानी कि 50 ग्राम की जगह आप 25 ग्राम, देसी घी 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच, बकरी अगर छोटी है तो। ये आप 3 दिन दे देंगे बस, उसके बाद देने की जरूरत कतई नहीं है आपको। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ना आपकी बकरी के थनों पे स्वेलिंग आएगी, ना आपकी बकरी के थन छोटे बड़े होंगे, ना गिल्टियां बनेगी, ना थनों में से खून और फुटकी आएंगी। अब टोटल खर्चा कितना होगा? फाइब्रोफिट है जी 650 रिटेल है, 500, 550, 550 तक मिल जाएगी। लेमन, देसी घी, काली जीरी, काली मिर्च, सारा कुछ मिलाकर 800 रुपए लगेंगे। 800 रुपए में आपकी बकरी के थन महफूज हो रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं ये, बकरी आपकी की डिलीवरी हो जाती है, देन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 5 से 7 हज़ार लगाने पड़ेंगे। पता नहीं है थन ठीक होते हैं या नहीं होते। तो बेहतर है बीमारी को मत आने दें, बीमारी आने से पहले ट्रीटमेंट करें, ये जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम वेट करते हैं कि जब तक बीमारी नहीं आएगी हमने टस से मस नहीं होना, नहीं करेंगे ट्रीटमेंट। जिद है हमारी, तो ये जिद छोड़नी है। अपने जानवरों को समझें। आपको पता होता है जो बकरी आपके पास 2-3 दफा बच्चे दे चुकी है, आपको आइडिया है इस चीज का कि इस बकरी को हमारी को ये इश्यूज आते हैं डिलीवरी के बाद, तो आप उसका डिलीवरी से पहले ट्रीटमेंट करेंगे। ये बात कंप्लीट हो चुकी। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर कि हमने डिलीवरी से पहले कुछ नहीं किया है या कर भी लिया है फिर भी हमारे पास इश्यूज आ चुके हैं, जिस तरह वो भाई का है कि बकरी की डिलीवरी हो चुकी थी, बकरी के थनों में गिल्टियां थी, जिसका मैं भाई का आपको आज़ाद कश्मीर वाले का शुरू में वीडियो के वॉइस मैसेज सुना चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट दोनों चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी। देसी नुस्खा देना पड़ेगा और मेडिकली ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा इस स्टेज पे आके, क्योंकि हम इस टाइम रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लेंगे बकरी दूध नहीं देगी, गिल्टियां हैं थनों में, दूध प्रॉपर नहीं आएगा, बच्चे भूखे रहेंगे, बच्चों को बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम उनका वर्किंग छोड़ देगा प्रॉपर करना।
इसके लिए देसी नुस्खा सेम, काली मिर्च, काली जीरी, लहसुन, देसी घी, जितना जितना मैं बता चुका हूँ पहले उतना उतना ही आपने देना है। ये आप जब ये इशू आ चुका है, बकरी के थन खराब हो चुके हैं, फिर ये आपने 5 दिन देना है, लगातार 5 दिन देंगे। 3 दिन देने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ अब हमें चाहिए इंजेक्शन, और इंजेक्शन से हम फार्मर्स इसलिए डर जाते हैं कि जी इंजेक्शन हमने लगाया तो बकरी का दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे कैसे पालेंगे। तो मैं आपको 2 इंजेक्शन बताने लगा हूँ। एक इंजेक्शन से दूध खुश्क होगा, दूसरे से दूध खुश्क नहीं होगा। चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है। सबसे पहले अगर थनों में गिल्टियाँ बन चुकी हैं या एडिमा का इशू आ रहा है, एडिमा की हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि नीडल के साथ या किसी दरख्त के कांटे के साथ आप होल करेंगे तो पानी वहां से एडिमे वाला निकलना शुरू हो जाएगा, अडर एडिमा खत्म हो जाएगा ग्रेजुअली, और उसके साथ भी आप पैनाकार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर थनों में गिल्टियाँ बनी हुई हैं तो भी आप पैनाकार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनाकार्ड इंजेक्शन के साथ गिल्टियाँ ठीक हो जाएंगी, दूध खुश्क हो जाएगा। फिर नहीं कहना है कि जी हमने आपके कहने पे पैनाकार्ड लगाया है और दूध नहीं बचा बकरी के पास। मैं पहले बता रहा हूँ कि पैनाकार्ड ने दूध खुश्क करना है, जहाँ वो रिकवरी देगा वहीं वो दूध सुखाएगा। दूध नहीं देगी आपकी बकरी अगले 15, 18, 20 दिन, उसके बाद प्रॉपर दूध पे आ जाएगी दोबारा से जब आप अच्छी खुराक देंगे। तो अब हमने क्या करना है, कुछ ऐसा हम करें कि बकरी ठीक हो जाए और दूध भी रहे, दूध भी ना सूखे। देसी नुस्खा वही वाला, देसी घी वाला, और काली मिर्च, काली जीरी और लहसुन वाला। इसके साथ आप इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे एक्सीफर। एक्सीफर आप 5 दिन लगाएंगे, 5 दिन आप देसी नुस्खा देंगे, थनों में से गिल्टियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, दूध भी खुश्क नहीं होगा बकरी का, दूध बकरी प्रॉपर देती रहेगी। तो अगर आप इस बात से परेशान हैं कि जी बकरी को अगर हमने इंजेक्शन लगा दिया डिलीवरी के बाद बकरी दूध खुश्क कर जाएगी, तो एक्सीफर नोट कर लें। थनों का कोई भी मसला है, एक्सीफर जल्दी रिकवरी देता है, महंगा है इंजेक्शन, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। पैनाकार्ड सस्ता है मगर दूध खुश्क करेगा, एक्सीफर महंगा है, दूध खुश्क नहीं करेगा। ये ट्रीटमेंट हम भाई ने ये मैसेज किया था, शायद 1-2 दिन हो चुके हैं, तो हम भाई को उसी टाइम ट्रीटमेंट बता चुके थे वॉइस मैसेज पे कि आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। क्योंकि हम जानवर जब डिलीवरी कर चुका है, थनों का इशू आ चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी हम आपको वीडियो में बताएंगे। हमने उसी टाइम उसी दिन उनको ट्रीटमेंट बता दिया था कि भाई अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जानवर का। वीडियो बनती रहेगी, बाकी फार्मर्स जो हमारे भाई हमारे दोस्त हैं उनको पता चल जाएगा बाद में, क्योंकि फिलहाल जहाँ केस है वहाँ ज़रूरी है कि फ़ौरन ट्रीटमेंट बताया जाए। तो एक्सीफर आप 5 दिन लगाएंगे। थनों का कोई और भी इशू आ रहा है, आप एक्सीफर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध आपके जानवर का खुश्क नहीं होगा। कंफर्म बात है, ये लिख लें, दूध खुश्क नहीं करता है एक्सीफर। तो सिंपल ट्रीटमेंट यही आपने रखना है, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है और कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह जानवर आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। ऐसा जानवर जिसको आपके पास है और डिलीवरी के बाद इश्यूज बनते हैं, आपने ट्राई ये करनी है कि आपने वो वाला ट्रीटमेंट कर लेना है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि डिलीवरी होने से पहले कर लें, तो आपके जानवर के थनों का मसला नहीं बनेगा। तो पहले 700-800 रुपये लगा लें, कोई ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, तो इन मसाइल से आप बचेंगे। अब एक्सीफर महंगा इंजेक्शन है, ठीक है, एंटीबायोटिक अच्छा खासा महंगा आएगा ये। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आपको ये ट्रीटमेंट समझ आ चुके होंगे। थनों के मसाइल के अकॉर्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और बीमारी के बारे में पूछना है, किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग पूछना है, या आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट में बार बार एक ही बात करता हूँ कि व्हाट्सएप पर किया करें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वीडियोस सेंड कर लें, मगर खुदारा कॉल्स मत करें। कॉल्स से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कॉल्स सर अवॉइड करें। कॉल्स हम किसी टाइम कहाँ होते हैं, किसी टाइम कहाँ होते हैं, कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। आप मैसेजेस ड्रॉप कर दिया करें, हम जैसे ही फ्री होते हैं हम मैसेजेस देख के मैसेजेस का प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, और तब तक हम फिर कांटेक्ट में रहते हैं जब तक आप
सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं जब तक आपके जानवर ठीक नहीं हो जाते हैं। तो सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट मान लें कि कॉल्स मत करें। हम हाजिर हैं, हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। हम ये नहीं करते हैं कि हम यहाँ पे आपको नंबर दे दें और बाद में आपकी बात ना सुने। ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही इंशाल्लाह कभी होगा। हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839907। इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें। आपके पास आज कोई इशू आ रहा है, आपके पास 1 महीने बाद कोई इशू आ रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।